हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 1 दिसंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम करेंट अफेयर्स के साथ जीके को भी डिस्कस करते हैं। तो इससे आपकी डबल तैयारी हो जाती है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका लक्ष्मी सिंह। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। तो दोस्तों, 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह। तो उन्हें नोएडा पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? याद रखिएगा, उन्होंने आलोक सिंह का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, नोएडा को हम गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने आलोक सिंह का स्थान लिया है। उन्होंने अपना चार्ज कब लिया है? 30 नवंबर 2022 को। देखिए दोस्तों, यहां पर पहली महिला की बात आई है। तो 2022 में जो पहली महिलाएं चर्चा में रही हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन है? विनेश फोगाट। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारतीय तलवारबाज कौन बन गई हैं? भवानी देवी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन है? सोनम मलिक। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्वालिफाई किया था। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? वैशाली हिबासे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसे नेस्कॉम के नाम से जाना जाता है, की चेयरपर्सन नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? रेखा मेनन। देश के प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता बी ओलेटी। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंशुला राव। तो दोस्तों, इनको भी आप नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? वायरस का नाम जरूर याद रखिएगा, जाम्बी वायरस। ये जो वायरस है ये 48,500 साल पुराना है। ठीक है, तो इस वायरस को पुनर्जीवित किया गया है। तो ये वायरस किस देश में पाया गया है? आंसर है इसका रूस। ठीक है, तो जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं उन्होंने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे हुए 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को फिर से जीवित किया है। और यह जो शोध हुआ है ये साइबेरिया क्षेत्र में हुआ है, जो कि रसिया में है। तो दोस्तों, साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रास्ट से एकत्रित प्राचीन नमूनों की जांच की गई और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 13 नए रोग जनकों को पुनर्जीवित किया है और उनकी विशेषता बताई है। तो दोस्तों, इन वायरस का नाम क्या है? जॉम्बी वायरस। तो इनको 48,500 साल पुराना बताया जा रहा है और इनको फिर से जीवित किया गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर रसिया की बात आई है, साइबेरिया की बात आई है, तो ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। और साइबेरियन जो क्षेत्र है रूस का, ये आप देख पा रहे हैं, ये साइबेरियन क्षेत्र है और ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। यहीं पर जाम्बी वायरस की खोज की गई है, जो कि 48,500 साल पुराना है। ठीक है, इतने पुराने वायरस को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली हैं? आंसर है इसका स्टेफनी फ्राफार्ट। क्या नाम है दोस्तों? स्टेफनी फ्राफार्ट जो हैं वो पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी बनने जा रही हैं। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्राफार्ट फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन जाएंगी। और दोस्तों, 1 दिसंबर को जो कतर के अल बायत स्टेडियम में मैच होगा कोस्टारिका और जर्मनी के बीच, तो उसमें वो रेफरी रहेंगी। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्राफार्ट की, तो वो यूईएफए चैंपियनशिप लीग में भी रेफरी बन चुकी हैं और वो
यूईएफए चैंपियनशिप लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला थी। दोस्तों यहां पर बात आई है फीफा विश्व कप की। तो 2022 में इसका आयोजन कतर में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो याद रखिएगा 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, और यह पहली बार है जब कोई अरब देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इस साल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और जो लाइव है वो इस विश्व कप का मस्कट है यानी शुभंकर है। दोस्तों पहला फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था और 21वां विश्व कप 2018 में रूस में आयोजित किया गया था। वर्तमान चैंपियन कौन है? फ्रांस है। इस साल हमें नया चैंपियन मिलेगा फीफा विश्व कप में। दोस्तों ब्राजील दुनिया की सबसे सफल टीम है जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है और इटली और जर्मनी ने 4 बार इस विश्व कप को जीता है। बात आई है फीफा की, तो इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय हो जाएगा? तो आंसर है इसका विस्तारा, यानी जो विस्तारा एयरलाइंस है वो एयर इंडिया में समाहित हो जाएगी, यानी उसका विलय एयर इंडिया में हो जाएगा। तो दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय होने वाला है। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा को विलय करने पर सहमत हो गए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस $250 मिलियन का निवेश करेगी और इस एकीकरण के पूरा होते ही एयर इंडिया में 2000 करोड़ रुपए का असेट और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप केवल इतना याद रखिएगा कि एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय होने वाला है, तो वो विस्तारा का विलय होने वाला है मार्च 2024 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है दोस्तों, आंसर है इसका प्रसून जोशी। यानी दोस्तों उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी बने हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है। जो प्रसून जोशी हैं वो पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त हैं और दोस्तों वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसके वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उन्होंने बॉलीवुड के कई फिल्मों के गीत के बोल भी लिखे हुए हैं और अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिएगा वो है पुष्कर सिंह धामी। देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं कंगना रनावत। एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा। उत्तराखंड महिला और बाल विकास की वंदना कटारिया। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। देश के मेंटर अभियान के सोनू सूद। केरल पर्यटन के PR श्रीजेश। एमबे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको भी आप नोट करिएगा। अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लें, इसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत में बनी पहली विज्ञान डॉक्यूमेंट्री है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो विज्ञान पर बनी है और संस्कृत में बनी है? तो आंसर है इसका यानम। क्या नाम है इस डॉक्यूमेंट्री का? यानम। तो विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री यानम है, जो भारत के सफल मंगलयान मिशन के इर्द गिर्द घूमता है। यानी दोस्तों जो यानम नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें मंगलयान मिशन के बारे में बातें बताई गई हैं। तो गोवा में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव या इफ्फी का आयोजन हुआ है उसमें इसको प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों यह जो यानम नाम की डॉक्यूमेंट्री है यह पूर्व इसरो अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन की आत्मकथात्मक पुस्तक माई ओडिसी मेमोअर्स
ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन पर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है इसका विक्रम एस किर्लोस्कर। तो विक्रम एस किर्लोस्कर का हाल ही में निधन हो गया है और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। तो भारत के ऑटोमोटिव उद्योग के अग्रणी विक्रम किर्लोस्कर ने 1990 के दशक के अंत में जापान की टोयोटा मोटर कॉर्प को भारत लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन कौन थे? विक्रम एस किर्लोस्कर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हाल ही में जो निधन हुए हैं, चलिए उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया है। तो वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे। रसना के संस्थापक कौन थे? अरीज पेरोडसा खम्बाटा। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। K9 डॉग स्क्वाड का पहला सदस्य कौन था जिसका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर है इसका जोरबा। तो ये जोरबा नाम का कुत्ता था, इसका हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कौन थे? बाबू मणि, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर का भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अब्बास मुंतसिर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तेलुगु फिल्म सुपरस्टार कृष्णा गारू का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध गणितज्ञ RL कश्यप का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कुछ निधन है दोस्तों, आप इनको नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सदस्य कौन बने हैं? नाम है उनका प्रीति सूदन। तो दोस्तों UPSC की सदस्य कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है। तो राष्ट्रपति ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों UPSC में एक अध्यक्ष का पद होता है और इसके अधिकतम सदस्य 10 हो सकते हैं। जो प्रीति सूदन की नियुक्ति की गई है, उनकी नियुक्ति के बाद भी अभी 4 सदस्यों के लिए पद और खाली हैं। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। दोस्तों बात आई है UPSC की। तो UPSC एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है दोस्तों वह निकाय जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो UPSC का जो वर्णन है वो संविधान में किया गया है, इसलिए यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय संविधान में इससे संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 14 में है और आर्टिकल 308 से लेकर 323 के अंतर्गत UPSC के आयोग के गठन, उनके सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पद मुक्ति, स्वतंत्रता, कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी UPSC का वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 29 नवंबर को। दोस्तों जगुआर क्या होता है? एक बड़ी बिल्ली होती है, ठीक है, जो कि अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है जगुआर। तो अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। तो जगुआर के सामने जो खतरा है उसके प्रति जागरूक करने के लिए और उसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जगुआर की बात करें तो यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कैट प्रीडेटर है और यह अमेरिका का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट है। कौन दोस्तों? जगुआर। तो हाल ही में कुछ दिवस मनाए गए हैं, चलिए उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और विश्व छात्र दिवस, 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस, 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक। तो दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन है? इनकोवैक। नेजल कोविड वैक्सीन का मतलब है दोस्तों नाक से दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी
भारत बायोटेक के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है। नाम है याद रखिए आप इसका नाम इनकोवैक। तो इनकोवैक को हाल ही में आपातकालीन स्थिति में इसके उपयोग को मंजूरी दे दी गई है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें दी जाएगी और इसे बूस्टर खुराक के रूप में भी दिया जा सकेगा। तो दोस्तों, इनकोवैक कोविड के लिए दुनिया का पहला इंस्ट्रानेजल वैक्सीन है, यानी नाक में दिया जाने वाला वैक्सीन है कोविड-19 का। तो इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी आपातकालीन मंजूरी दी गई है। देखिए दोस्तों, आज के जो प्रमुख क्वेश्चन थे उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? विक्रम एस किर्लोस्कर। यूपीएससी की सदस्य कौन बनी है? प्रीति सूदन। अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? 29 नवंबर को। दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। इसके अलावा यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह को। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली हैं? स्टेफनी फ्राफार्ट। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय होगा? विस्तारा का। कौन विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत में बनी पहली विज्ञान डॉक्यूमेंट्री है? नाम है उसका यानम। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य कौन बनी है? प्रीति सूदन, सोनाली सिंह, निर्मला सीतारमण या इनमें से कोई नहीं? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको वहीं पर उपलब्ध है, तो इनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।